परसेंटेज को आर एस अग्रवाल की बुक से हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले 5 पार्ट को कवर कर लिया है, जिसमें हमने 70 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है और ये इसका छठा पार्ट है, जिसमें हम 70 से लेकर के 85 तक के 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से और सिंपल तरीके से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर ये 71 दिया गया है। 70 तक के क्वेश्चन को हमने पहले सॉल्व कर लिया है और इसका बेसिक भी हम साथ साथ कवर करते चल रहे हैं। बोला क्या यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु पर दलाली की जो दर है वो 4% से बढ़ करके 5% होने पर भी एक दलाल की जो आय है वो अपरिवर्तित रहती है, जितनी पहले थी उतनी ही अभी भी है, लेकिन जो प्रतिशत है वो 4 से 5 हो गया। तो उसके व्यापार में कितने % की कमी आई है ये हमें बताना है। मान लीजिए उसकी जो व्यापार था पहले वो 100 रुपये का था। अब इस 100 रुपये के ऊपर पहले उसको क्या मिलता था, 4% दर मिलती थी। तो देखिए 100 का जब हम 4% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 100 का 4% 4 ही निकल के आ जाएगा। फिर बोला गया कि जो उसकी दलाली की दर है वो 5% हो गई, यानी कि 1% की उसमें वृद्धि हो गई। लेकिन वृद्धि होने के बाद भी उसकी जो आय है वो अपरिवर्तित रही है। अपरिवर्तित का मतलब जितनी पहले उसको आय हो रही थी उतनी अभी हो रही है। तो देखिए पहले जो है उसको 4 रुपये मिल रहे थे, लेकिन दर जो है वो अब बढ़ करके 5% हो गई, तो अभी भी उसको 4 ही मिल रहे हैं। तो मान लीजिए उसको x रुपये है, x% की उसकी क्या होगी, यानी कि x रुपये की अब उसकी आय हो रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पहले जो उसकी बिक्री थी वस्तु की वो कितने की थी, 100 रुपये की थी। तो अब क्या हो रही है, उसका जो व्यापार हो रहा है वो x रुपये का हो रहा है और ये इसका 5% हम निकालेंगे तो भी ये इसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ से प्रतिशत की वैल्यू हटेगी तो बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 100 आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना में 10, बटे में आ जाएगा 20 और ये बटे वाली वैल्यू इधर जाके गुणा में चली जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 80। 20 चौक होता है 80, यानी कि पहले जो उसका व्यापार था वो 100 रुपये का था, अभी व्यापार उसका कितने का होने लगा, 80 रुपये का। तो देखिए 100 के ऊपर कितनी कमी आ गई यहाँ पर, 80 का होने लगा, ये 20 की कमी आ गई है। इसका मतलब 20% की क्या हो गई, व्यापार में कमी आई है। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि देखिए 100 के ऊपर 20 की कमी, प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100, तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 20% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको आप एक लाइन में भी कर सकते थे यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसका बेसिक तरीका हुआ। अगर देखिए पहले क्या हुआ, व्यापार उसका 4% था, तो 4% से देखिए उसको 4 ही परसेंट, 100 का 4% 4 ही मिलेगा, लेकिन क्या हुआ उसके व्यापार जो है वो अपरिवर्तित हुआ, यानी कि उसकी आय अपरिवर्तित है। अब देखिए उसको 5 मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल कितने रहे, 4 ही मिल रहे हैं। तो देखिए 5 के ऊपर 1 की कमी आएगी। अब देखिए 5 के ऊपर 1 की कमी है, 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। तो देखिए 20% हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोनों तरीके से ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 72 दिए गए, आसानी सवाल है ये। पटसन के भाव में 20% कमी आने पर क्या हुआ, इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका पहले वाला जो भाव है वो कितना था ये हमें बताना है। तो देखिए ये मान लीजिए उसका पुराना भाव है यहाँ पर, ये उसका नया भाव है। अब देखिए इसमें 20% की कमी आई है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। पुराना जो भाव उसका मान लीजिए 5 था, अब इस पर 1 की कमी आ करके वो 4 हो गया। लेकिन बोला गया है कि उसका जो भाव है वो 800 रुपये हो गया। तो 4 की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 4 की वैल्यू यहाँ पर देखिए हमें 800 दी गई है, तो 5 की वैल्यू हमसे निकालनी है, यानी कि पुराना भाव पूछा है हमसे। तो ये इसका कितने गुना है, यहाँ पर देखिए 4 दूना 8, ये इसका 200 गुना है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 200 गुना कर देंगे, तो 5 दूना में 10। जो पुराना भाव था उसका वो कितना था, 1000 रुपये प्रति क्विंटल था। तो 1000 ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पुराना भाव देखिए जब उसमें 20% की कमी हुई है तो वो क्या हो गया, 800 हो गया। सिंपल आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 800 रुपये हुआ ये, 20% की जब उसमें कमी होगी तो 800 रुपये हो गया। इसका मतलब ये हमें 80 की वैल्यू दी है, 100 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए 8 से 8 खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। चाहे जैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 है। यहाँ पर दिया गया है कि एक खाद्य तेल में क्या हो गया, यहाँ पर 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत तक कम कर देनी चाहिए कि इसकी मद पर कोई खर्च ना बढ़े। तो ऐसे केस में क्या होता है, एक्सपेंडिचर हमारा सेम टू सेम रहता है, यानी कि खर्च समान होता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर उसके बोला गया है कि
तेल की जो कीमत है उसमें 25% की वृद्धि होगी। पहले 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लिख लेते हैं, कितना होता है यहाँ पर 1/4 होता है। ये तो आपको याद ही होना चाहिए। मतलब पहले तेल की कीमत मान लीजिए 4 थी, तो अभी 1 की कमी होकर के वो 3 हो गई। अब देखिए वापस से इसको हमें क्या करना है, इस पर कमी होनी, यानी कि ये इसकी कीमत है। अब ये मात्रा हमें कितनी मिलेगी, मात्रा का रेशो हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो मात्रा का रेशो यहाँ पर इन्वर्स हो जाता है। यहाँ पर इन्वर्स हो गया, यानी कि पहले हमें मात्रा 3 मिली थी, यानी क्वांटिटी हमें 3 मिल रही थी, अभी 4 मिलने लगी। तो देखिए ऐसा करने पर क्या हुआ, यहाँ पर 1 की क्या हो गई, यहाँ पर 1 की कमी हो जाएगी। 25% की वृद्धि, कमी कर दी हमने, यहाँ वृद्धि करना था, तो इसको दोबारा से लिख लेते हैं हम। बोला गया कि 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि 4 की वैल्यू थी, 4 के ऊपर 1 की वृद्धि, तो वैल्यू अब 5 हो गई। तो मात्रा का रेशो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 से 4 हो जाएगा। ये तो मतलब क्या है, मात्रा यानी कि क्वांटिटी पहले हमें 5 मिल रही थी, अभी 4 ही मिल रही है। कितने की कमी आ गई, 1 की कमी। अब बोला गया कि इस पर खर्च हमें ना बढ़ाना है, यानी कि जितना पहले था उतना ही करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 के ऊपर 1 की कमी करनी पड़ेगी। 5 के ऊपर जब हम 1 की कमी करेंगे तो हमारा खर्च जितना पहले होता था उतना ही अभी भी होगा। 1/5 का मतलब होता है 20%। तो देखिए 20% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके जैसे ही क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे पिछले वीडियो में भी किए हैं, तो आप शुरू से वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर समझ आएगी। ये जो रेशो हमने लिखा था, ये तो देखिए कीमत का रेशो है, और यहाँ पर ये मात्रा का रेशो हो जाएगा। ये मात्रा का रेशो हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमारा जो खर्च होता है वो किसके बराबर होता है, खर्च बराबर हमारा होता है यहाँ पर कीमत। कीमत हो जाएगा यहाँ, और गुणा में कर देंगे हम मात्रा, यानी क्वांटिटी। तो देखिए दोनों का गुणनफल क्या होता है, खर्च के बराबर होता है। मान लीजिए किसी की कीमत 20 रुपये प्रति किलो है, हमने क्या किया 5 किलो चीज़ें खरीदी, तो हमारा खर्च कितना निकल के आ जाएगा, 100 रुपये। तो यहीं से यही चीज़ हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। अब देखिए उसको खर्च अपना जितना पहले था उतना ही रखना है। यहाँ पर देखिए इसमें वो वृद्धि कर सकता है, इसमें कमी कर सकता है, इसमें कमी इसमें वृद्धि। यहाँ पर देखिए इन्हीं दो चीज़ों के साथ खेला जाता है ऐसे क्वेश्चन में, कीमत के और मात्रा के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई। वस्तु पर कुल कर की प्राप्ति में क्या फर्क आएगा, यानी कि क्या अंतर होगा। तो पहले 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, इसका मतलब 20 में से 20, 20 में 4, ओवरऑल 4% की कमी आएगी। सक्सेसिव फॉर्मूला लगा करके भी हम इसको बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 20% का मतलब होता है यहाँ पर 1/5 के। अब देखिए यहाँ बोला गया कि 20% वृद्धि कर दी गई कर में। पहले जो कर हमारा अदा हो रहा था वो कितना हो रहा था, 5। अभी क्या हो गया, इसमें 20% की वृद्धि होगी, 5 से वैल्यू कितनी होगी हमारी, 6 हो गई यहाँ पर ये। फिर आगे बोला गया कि इसकी खपत में क्या हुआ, 20% की कमी कर दी गई। पहले जो कम खपत हो रही थी वो 5 हो रही थी, अब इसमें 20% की कमी हो गई, मतलब वैल्यू अब 4 हो गई, यानी खपत हमारी 4 होगी। तो ओवरऑल चेंज कितने का आएगा, देखिए यहाँ पर जो कुल कर में चेंज आएगा टैक्स में वो कितना आएगा, 5 पंजे 25, और यहाँ आ जाएगा ये 6 चौक 24, दोनों का गुणनफल। तो देखिए पहले जो कर मिल रहा था वो कितना था, 25 था, अभी कितना हो गया ये 24, मतलब 1 की कमी आई है यहाँ पर। 1 की कमी आई है यूनिट में, प्रतिशत में कितने की आई है, गुणा में हम लगा देंगे यहाँ पर 100। 1/25 के ऊपर 1 की क्या हुई है, यहाँ पर चेंज आया है, गुणा में 100 लगा देंगे प्रतिशत के लिए। 25 से काटेंगे इसको, 25 चौका 100, 4 की गुणा करेंगे इसमें 1 में, तो 4 ही कम 4, 4% की कमी आएगी यहाँ पर देखिए। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर। लेकिन हम इसको सक्सेसिव से कर सकते थे। क्या होता है यहाँ देखिए, x प्लस के वाई माइनस के एक्स वाई बाई 100। अब देखिए यहाँ x भी 20 है, y भी 20 है, तो 20 यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस के 20, क्योंकि यहाँ एक बार कमी हो रही है एक बार वृद्धि। कमी वाले को हम माइनस में लेते हैं और वृद्धि वाले को हम प्लस में। माइनस के 20 गुणा में 20 बटे में 100। तो ये हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम मन में ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 20 प्लस का 20 माइनस का कट जाएगा यहाँ, और यहाँ ये माइनस का साइन है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम यहाँ पर, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 दूना 4, यानी कि माइनस के 4 आया। माइनस के 4 का मतलब है यहाँ पर 4% की कमी आएगी। तो देखिए इसी चीज़ को हमने शुरू में किया था मन में ही, यानी कि इस चीज़ को हम लिख करके सॉल्व नहीं करते, इसको हम डायरेक्टली वर्बली सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पर दिया गया है कि देखिए एक दुकानदार क्या करता है, 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है तथा इस पर 20% का लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन 10 कॉपी और 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। अब देखिए 45 रुपये में क्या करता है, वो एक
कॉपी बेचता है और इस पर वो 4% का लाभ कमाता है, तो इसका 4%। लेकिन बोला गया है कि वो क्या करता है, प्रतिदिन 10 कॉपी बेचता है। अब एक का प्रॉफिट ये आया तो 10 का निकालने के लिए हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 10 कॉपी होगा एक दिन का, क्योंकि एक दिन में वो 10 बेचता है। देखिए 0 से हम 0 काट देंगे यहाँ पर, ये 5 से इसको काटा हमने 5 10, 5 से इसको काटेंगे 5 नम 45, और 2 से इसको काटा हमने 2 दूना 4, यानी कि प्रतिदिन वो 18 रुपये कमाएगा। 9 दूना में 18, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 18 रुपये। 10 कॉपी बेचने पर उसको रोज़ 18 रुपये का प्रॉफिट होगा। फिर आगे बोला गया है कि देखिए यहाँ पर 80 रुपये में बेचता है वो एक कॉपी, एक पेंसिल बॉक्स को, और इस पर वो 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो देखिए 80 के ऊपर कमाता है वो 20% का प्रॉफिट, तो यहाँ 20% का प्रॉफिट, और एक दिन में बेचता है कितनी, वो 6 पेंसिल बॉक्स, तो 6 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो एक दिन में वो कितना प्रॉफिट कमाएगा। यहाँ पर देखिए पेंसिल बॉक्स पर वो निकल के आ जाएगा यहाँ से, तो 20 से इसको काटेंगे 20 पंजे 100, और 16 से इसको काटें 5 से इसको 16 छंग 16 पंजे होते हैं यहाँ पर 80, तो 16 आ जाएगा यहाँ पर, और 16 चौक छंग 16 छंग यहाँ आ जाएगा ये 96, यानी कि 96 रुपये कमाएगा देखिए वो पेंसिल बॉक्स के ऊपर एक दिन में। लेकिन यहाँ बोला गया है कि 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा। 2 सप्ताह मतलब 14 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 14 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 14 से ही हम इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 14 गुणा में यहाँ आ जाएगा ये 18, प्लस यहाँ आ जाएगा ये 14 गुणा में यहाँ आ जाएगा ये 96। अब इनकी मल्टीप्लाई करके हम इनको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 14 यहाँ दोनों तरफ है, यहाँ पर भी ये 14 यहाँ पर भी, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर ले लेंगे। तो देखिए दोनों को कॉमन ले लिया, यहाँ पर 14 को हमने यहाँ कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में है। अब यहाँ बचेगा 18 प्लस का यहाँ जाके 96। अब दोनों को हम ऐड कर लेंगे इनको, तो देखिए 8 8 से 14 का 4 आ जाएगा, लगेगा 9 10 और 1 11 का 11, 114। 114 की गुणा हम 14 में कर देंगे, तो 14 चौका 56 का 6 आ जाएगा यहाँ पर हासिल। 14 का हम 14 5 19 का 9 कैरी 1, 14 का हम 14 और 1 15 का 15, तो देखिए 1596 कमाएगा वो। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंपल से कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ये दिया गया था, 2-3 स्टेप में हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ पर बोला गया है कि देखिए अमन का खर्च जो है वो विमल के खर्च से कितना है, यहाँ पर 30% अधिक है। देखिए एक तो अमन है यहाँ और एक यहाँ पर ये विमल है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए ये लिखना नहीं पड़ना चाहिए, हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 3/10 होता है। बोला गया कि देखिए जो अमन का खर्च है वो अमन का वो विमल के खर्च से 30% अधिक है। अगर विमल का खर्च 10 है तो इसका 3 अधिक 13 होगा। यही तो निकाला हमने 30% का फ्रैक्शन वैल्यू। फिर आगे बोला गया है कि विमल का जो खर्च है वो रमन के खर्च से 10% कम है। एक यहाँ पर अगला बंदा दिया गया हमें रमन, तो बोला गया कि अगला कलर चेंज कर लेते पेन का, वो 10% कम है। 10% का मतलब यहाँ आ जाएगा ये 1/10 के, तो चेंज करना था। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो विमल का खर्च है वो रमन के खर्च से 10% कम है। अगर रमन का खर्च 10 होगा तो इसका विमल का कितना होगा, 9 होगा। अब देखिए यहाँ तो 10 है ऊपर और यहाँ ये 9 है, तो दोनों अलग अलग है। हम क्या करेंगे, दोनों को सेम बना लेंगे। कैसे, जो चीज़ जो जिसके सामने हम उसको बढ़ा देते हैं। रेशियो में हम क्या करते हैं, जो जिसके सामने होता है, जैसे इसके सामने कुछ नहीं है खाली जगह है तो 9 को हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ पर ये 10 लिख दिया हमने। अब इनका रेशियो निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रेशियो निकल के आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 13 नंबर 117, और यहाँ आ जाएगा 9 10 90, और यहाँ आ जाएगा ये 100। हमसे क्या पूछा गया है कि अमन का खर्च कितना होगा, अमन का निकालना है। तो देखिए जो भी आंसर आएगा ना हमारा वो 9 का तो मल्टीपल होगा। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये 9 से नहीं कटेगा, ये 9 से नहीं कटेगा, तो ए डी आंसर नहीं हो सकता हमारा। डी आंसर हो सकता है हमारा देखिए यहाँ पर, और ये भी 9 से कटने वाला नंबर, तो बी भी हो सकता है, और ये भी दिया गया है। यानी कि ए और डी तो नहीं हो सकते, ये दोनों तो हमने वैसे ही काट दिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इनका योग दिया हुआ है हमें, यहाँ पर योग कितना दे दिया हमें, यहाँ पर दिया गया है योग 6443 के बराबर, और यहाँ पर हम इनका योग करेंगे तो कितना निकल के आगे देखिए 100, और यहाँ जाएगा 190, यहाँ जाएगा 290 17 307। तो देखिए हमारे हिसाब से तीनों का योग 307 है, तो 307 हमारे हिसाब से। पर बोला गया कि 307 में कितना है 64 447 के बराबर है, तो हमें निकालना कितना 117 की वैल्यू हमें देखेंगे कि कौन सा यहाँ ये इससे कितनी बार कटेगा। तो देखिए काट लेगा हम इसको डायरेक्टली, हम यहाँ से इसको काट लेंगे 307 से। 307 का 2 गुना कितना होता है 614,
तो इसको जब हम काटेंगे, इससे 2 बार हमने इसको काटा तो यहाँ कितना आ जाएगा 614। तो 2 बार हमने इसको कैंसिल कर दिया, यानी कि अब 614 आ गया। 614 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ यानी कि 644 में से 614 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ तो 0 आ जाएगा ये, और यहाँ पर ये 0, यहाँ पर 614 तो यहाँ 3 बचेगा, तो 3 का 3 आ जाएगा और 7 का 7 आ जाएगा यहाँ। तो 307 से 307 एक बार कटेगा, यानी कि 21 बार ये इससे कट जाएगा 307 से। अब 21 की गुणा हम कर देंगे इसमें 117 में, तो 7 एकम 7, तो देखिए इकाई अंक हमारा 7 आएगा, इसमें इकाई अंक 7 नहीं है, तो आंसर हमारा बी होगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगा करके भी हम आंसर को निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए इकाई अंक हमारा यहाँ 7 आया है, तो 7 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, और ये 9 का मल्टीपल भी है, तो ऑप्शन बी होगा। लेकिन यहाँ ए भी दिया गया है, तो हम इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो पूरा सॉल्व भी हम आसानी से कर सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2457 के बराबर आ जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम यहाँ पर। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना घटे। अब देखिए 10% की कमी होगी, 10% का मतलब 10 थी पहले वैल्यू, अभी वो 9 होगी, तो अब पेट्रोल कितना मिलेगा हमें, 9 से 10 मिलने लगेगा, क्योंकि एक की वृद्धि, क्योंकि कमी हुई है उसकी कीमत में, ये तो कीमत है उसकी, ये उसकी कीमत आ गई, यहाँ पर ये उसकी क्या आ जाएगी, ये मात्रा आ जाएगी। अब देखिए मात्रा पहले 9 मिल रही थी हमें, अभी 10 मिल रही है, फिर बोला गया है कि हमें उस पर कितनी वृद्धि करनी चाहिए कि हमें क्या हो गया, वहाँ पर खर्च हमारा जैसा पहले था वैसे ही हो, खर्च ना घटे हमारा। तो 9 के ऊपर क्या करना पड़ेगा, हमें 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 सही 1/9%। तो परसेंट में पूछा गया हमसे, प्रतिशत के लिए यहाँ पर हम गुणा में 100 लगा देंगे, 9 से हमने इसको काटा, तो आंसर आएगा हमारा 11 सही 1/9%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। एक व्यक्ति की मासिक आय यहाँ पर देखिए 13,500 रुपये थी, उसका जो मासिक व्यय है वो कितना है, 9,000 का। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई है, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी हमें बताना है। तो रेशो काट लेंगे हम इनका, जैसे जैसे वैल्यू दी गई है वैसे वैसे काट देंगे। क्या करेंगे हम, देखिए यहीं काट लेते हैं इसका, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। चलिए मैं इसको पूरा ही समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर जो आय बराबर क्या होता है, देखिए आय बराबर होता है हमारा, देखिए टोटल व्यय कितना है प्लस टोटल हमारा बचत कितनी है। आय और व्यय, यानी कि आय अगर हमें निकालनी है तो व्यय और बचत का हम योग कर देंगे तो हमारी आय निकल के आ जाएगी। अब दिया गया है कि जो मासिक आय है तो देखिए वो तो कितनी है, 13,500 रुपये के बराबर है। जो हमारी देखिए बचत दी गई है वो कितनी दी गई है, उसका सॉरी व्यय है वो कितना है, 9,000 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका रेशो निकाल लेंगे, उसके बाद हम इनकी बचत निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो काट देंगे, 15 से इसको काटेंगे हम, 15 से इसको काटा हमने तो 15 नंबर होते हैं यहाँ पर देखिए 135, और 15 से इसको काटा हमने 15 छंग 90, फिर 3 से काटेंगे हम इसको, 3 तिया 9 और 3 दूना में 6। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखिए रेशो में हमने इसको छोटा बना लिया, यानी कि हम अब इसको ऐसे कह सकते हैं कि उसकी जो आय का रेशो है वो तो 3 दिया गया है, यहाँ पर रुपए में ना दे करके क्वेश्चन अब ऐसे बन गया ये कि उसकी मासिक आय का जो अनुपात है वो, आय का अनुपात तो 3 है और उसके व्यय का अनुपात 2 है। अब देखिए आय तो उसकी देखिए यहाँ पर 3 है और जो उसका व्यय है वो कितना है, 2 है। ये तो उसकी आय आ गई यहाँ पर और ये उसका व्यय आ गया यहाँ पर। तो बचत कितनी होगी, बचत हम निकाल लेंगे। अब देखिए 3 में से 2 उन्होंने खर्च कर दिए तो बचा कितना, 1, यही तो हुआ यहाँ पर। टोटल जो उसकी आय है वो तो 3 है और 2 खर्च कर दिए तो बचा कितना, 1 रुपया। अब ये हमने अपने हिसाब से इसको चेंज कर लिया, लेकिन आगे बोला गया कि जो उसकी मासिक आय है उसमें 14% की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर 3 का 14% निकालना डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, तो हम अपने हिसाब से 3 जीरो बढ़ा लेंगे, सभी में बढ़ा देंगे हम, क्योंकि वैल्यू में हम सब में बढ़ाएंगे। तो इस जीरो बढ़ाने से कोई भी चेंज नहीं आएगा, सबका रेशो भी सेम आएगा। अब देखिए आंसर प्रतिशत में पूछा गया तो हम डेटा को अपने अकॉर्डिंग कैसे भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके आय में 14% की वृद्धि हमें करनी है, तो यहाँ पर देखिए 300 का 14% हम निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 14 या 42 आ जाएगा, सीधा सीधा हम 42 लिख देंगे। अब आगे बोला गया है कि उसके जो व्यय है उसमें 7% की वृद्धि हुई है, तो 200 का 7% कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब देखिए 42 यहाँ पर है, ये 14 यहाँ पर है। अगर देखिए 42 आय में वृद्धि हुई है तो व्यय में 14 हुई है, दोनों का अंतर कितना आएगा इनका, 28। तो बचत में कितने की वृद्धि होगी, 28 की। अब देखिए 100 के ऊपर 28 की वृद्धि है तो 28% की क्या होगी, वृद्धि होगी बचत में।
28% ही होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा था उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही। आगे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम और आसानी से सॉल्व करेंगे इनको। और एसएससी जीडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को इस तरीके के हमने बहुत सारे को सॉल्व किया है। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है यहाँ पर, देखिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं परसेंटेज की। जो जीडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 300 का यहाँ पर निकाला हमने, यहाँ पर 14%, तो कितना आ जाएगा, ये लिखना नहीं है हमने, डायरेक्टली निकालना है, क्योंकि 0 से 0 खत्म, 14 से 42 आ जाएगा। तो यहाँ आय में उसकी 42% की वृद्धि है और व्यय में 7% की, तो 14। तो इसमें कितनी होगी, दोनों का अंतर ले लेंगे हम। दोनों का अंतर क्यों लिया हमने, क्योंकि इनका योग अभी हमने देखा था, आय बराबर क्या होता है, व्यय और प्लस बचत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 79। किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, तो बाल्टी की क्षमता धारिता कितनी है, ये हमें बताना है। 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा 2/3 होता है, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। और 80% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर देखिए 4/5 होता है। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू तो देखिए आपको याद होनी चाहिए, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है यहाँ पर। अब देखिए 80% जब उसमें भरा होगा पानी, तो 66 सही 2/3 की तुलना में 2 लीटर अधिक आएगा। कुछ भी नहीं है इनके साथ में, तो हमने x मान लिया यहाँ पर। तो देखिए बाल्टी अगर यहाँ पर 4x/5 और यहाँ पर देखिए 2x/3, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया है हमें, कितना दिया गया है यहाँ पर, 2 लीटर के बराबर दिया गया है। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। हमने माना कि टोटल जो बाल्टी की क्षमता है वो कितनी है, x है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए एलसीएम आ जाएगा 15। 5 से इसको काटेंगे ना, 5 से 15, तो यहाँ जाएगा 4 से 12, x माइनस के यहाँ जाएगा कितना, 3×5 5 में 10x बराबर है ये 2 के। तो देखिए 12 में से 10x को माइनस करेंगे हम, तो यहाँ कितना 2x कौन का आ जाएगा 15 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर किसके आ जाएगा, 15 के। तो 15 लीटर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी 15 लीटर होगा हमारा इसका आंसर। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आप अगर इसको आसानी से करना चाहते हो तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू को आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप इसको निकालने में 1 मिनट लगा सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसको सॉल्व करने में ज़्यादा भी नहीं तो 30 सेकेंड तो आप ख़राब कर ही देंगे। अब देखिए यहाँ से एक नया टाइप स्टार्ट होता है 80, क्वेश्चन नंबर 80 से यहाँ पर, और बहुत ही आसान टाइप है ये। इसको पहले हम देखिए बेसिक से देख लेते हैं और फिर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। वैसे शॉर्ट ट्रिक कुछ होता नहीं है, बेसिक को ही अगर आप ढंग से समझ लेते तो वही शॉर्ट ट्रिक जैसा लगने लगता है। यहाँ पर देखिए 50 kg शीशे और टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। अब इस मिश्रण में क्या किया गया, कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। टोटल जो देखिए 50 kg का वो मिश्रण है, उसमें 60% क्या है, शीशा है। 60% का मतलब 6×5 30 kg क्या है उसमें, शीशा है। ये तो उसमें शीशा है। और बोला अगर 50 में से 30 शीशा है तो 20 क्या होगा इसमें, ये टिन होगा। 20 kg इसमें टिन होगा। ये हमने इनका अलग अलग वैल्यू निकाली। अब बोला गया है कि इस मिश्रण में कितना शीशा मिला है, तो मिला क्या रहा है, हम इसमें शीशा मिला रहे हैं। मिलाने पर 75% इसमें शीशा हो जाना चाहिए। अब 75% का मतलब अगर देखिए टोटल 75% इसमें शीशा हो जाएगा तो अपने आप में पूरी वैल्यू क्या होती है, 100%। तो बाकी का 25% इसमें टिन रहेगा। तो ये यहाँ से हमने इसको, ये होता है इसका पूरा बेसिक तरीका सॉल्व करने का। 25 से इसको काटेंगे 75, तो नीचे आ जाएगा ये 25 से 25 खत्म। अब देखिए इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो यहाँ तो आ जाएगा देखिए 30 प्लस के x, क्योंकि यहाँ 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी बराबर। इस 20 की मल्टीप्लाई इस 3 में हो जाएगी यहाँ पर आकर, तो यहाँ आ जाएगा ये 20, 3 दूनी में 6 यानी कि 60। अब देखिए ये 30 प्लस का इधर, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 60 माइनस 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ये 30 के बराबर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम उसमें 30 kg और मिला दे शीशा, तो उसमें क्या होगा, शीशे की मात्रा टोटल 75% हो जाएगी। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको एक ही लाइन में करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे इसको हम। अब देखिए अगर हम इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम मिला क्या रहा है, देखिए इसमें शीशा मिला रहे हैं हम, यानी कि शीशा हमने मिलाया है इसके अंदर। इसका मतलब टिन इसमें जितना पहले था ना, ये वाला टिन जितना इसमें पहले था अभी भी उतना ही है। टिन में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है।
यानी कि ये फिक्स वैल्यू है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फिक्स वैल्यू ही ढूंढनी है। ऐसा क्वेश्चन देखिए आप वहाँ भी सॉल्व करेंगे, जैसे वहाँ पर दिया रहता है कि फलों में इतना पानी होने के बाद, उस सूखने के बाद कुछ फल बचता है, उसका गूदा बचता है। तो फलों वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही यही सेम कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि इस चीज़ में क्या ढूंढना है हमने, हमें देखना है कि कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है यहाँ पर। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर फिक्स वैल्यू ढूंढनी है हमने, फिक्स, जो चेंज ना हो। फिक्स वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए टिन है, टिन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अब देखिए 50% वैल्यू यहाँ पर 50 kg दिया गया हमें। तो देखिए हम सिंगल लाइन में लिखेंगे यहाँ पर, हमें क्या किया गया, पूरी जो वैल्यू है मिश्रण है ये 50 kg का है। अब इस 50 kg के अंदर 60% शीशा है, यानी कि शीशा चेंज हो रहा है। तो चेंज वाली वैल्यू ले लेनी है हमें लेनी है फिक्स वाली, जो कि टिन है। अब देखिए 60% इसमें शीशा है, तो यहाँ पर 40% क्या होगा, इसमें टिन होगा। तो इसके अंदर क्या है, 40% टिन है। टिन बराबर होगा किसके, इसके अंदर 40% अगर टिन है। फिर हमने क्या किया, इस मिश्रण में कुछ शीशा मिला दिया, पता नहीं हमने कितना मिलाया। तो यहाँ ये 50 प्लस के x मान लीजिए हमने इसमें मिला दिया। लेकिन अब इसमें क्या हो गया, 75% शीशा हो गया। तो 25% क्या रहेगा, इसमें टिन रहेगा। 25% इसके अंदर टिन रहेगा। बस इस एक लाइन को आपको यहाँ पर लिखना है। ये दोनों आपस में वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि टिन में कोई चेंज आने वाला ही नहीं है। जितना पहले टिन था अभी भी उतना ही रहेगा वो। तो देखिए प्रतिशत से, तो प्रतिशत का साइन हम हटा देंगे यहाँ से, 25 से इसको काटेंगे हम, 25 दूना में 50, और यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 40 दूना में 80। तो इधर तो आ जाएगा ये 80, बराबर यहाँ किसका आ जाएगा, ये 50 प्लस के x के। अब देखिए 50 प्लस का इसको इधर लेके आएंगे हम, माइनस हो जाएगा ये, यानी कि 80 माइनस कर देंगे हम 50, बराबर किसका आ जाएगा, ये x के। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 30। अब देखिए इतना भी हमने लिखना नहीं है इसमें, यानी कि इतना तो हम वैल्यू वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी x की वैल्यू 30 आई है, यहाँ पर भी x की वैल्यू 30 आई है। तो देखिए दोनों तरीके आपको आना चाहिए, ये तरीका भी आपको आना चाहिए, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है। करना आपको ऐसे है, ये दोनों तरीके ही आपको आने चाहिए। अगर मान लो किसी वजह से आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। पर जनरली आप एग्जाम में क्वेश्चन को जो करेंगे, या फिर आप टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो आगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो हम देखिए आगे और हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा इन क्वेश्चन में। हम देखिए यहाँ पर इसको सिंगल लाइन में ही सॉल्व करेंगे। दिया गया है कि यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी यहाँ पर देखिए वाष्पित कर दिया जाए, तो शेष बचे घोल में जो लवण है उसका प्रतिशत कितना होगा, ये हमें बताना है यहाँ पर। देखिए टोटल घोल कितने का, यहाँ पर 12 लीटर का है। अब इसमें क्या है, 7% लवण है, यानी कि नमक है। 7% क्या है, इसमें नमक है। अब देखिए इसमें से 4 लीटर पानी को उड़ाया है, वाष्पित जो हुआ है पानी हुआ है। नमक अभी भी जितना पहले था उतना ही रहेगा, क्योंकि नमक का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। तो नमक पानी उबालने पर उड़ता नहीं है, तो नमक जितना पहले था अभी भी उतना ही, यानी कि नमक यहाँ पर कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वैल्यू को ही हमें यहाँ पर पहचानना है बस। तो देखिए हमने क्या करना है, उसके अंदर पानी हमने 4 लीटर उड़ा दिया। टोटल देखिए 12 लीटर का तो घोल था, वो 4 हमने उड़ा दिया, तो बचा कितना, 8 लीटर। अब इसके अंदर 8 लीटर बचा है, हमने निकालना है कि अब इसमें जो हमारा नमक है वो कितने प्रतिशत रह गया है। तो बस यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल लेनी है अब। तो देखिए x से यानी परसेंट से तो परसेंट खत्म हो जाएगा, ये 4 से इसको काटा हमने तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 4 तिया 12, और यहाँ आ जाएगा 4 दूनी में 7 तिया 21, बराबर किसका आ जाएगा, 2x के। अब देखिए यहाँ पर ये 2 गुणा में है, तो 2 क्या चला जाएगा, ये इसके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये 20 नहीं है, यहाँ पर ये 21 है। तो 21/2 का मतलब क्या होता है, 10.5, 10.5%। एक्स की जो वैल्यू कितनी आ गई, 10.5% आएगी। 10.5 ऑप्शन ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो 8 लीटर है उसमें जो नमक होगा वो तो देखिए 10.5 सॉरी 8 लीटर घोल में, हाँ सॉरी 8 लीटर घोल में नमक 10.5% होगा, और 12 लीटर घोल में क्या होगा, नमक 7% होगा। वैल्यू में नमक सेम टू सेम है, जितना नमक 8 लीटर में है उतना ही 12 लीटर में है। परसेंट में वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू परसेंट में चेंज हो जाएगी, क्योंकि मात्रा कम हो गई है। पर वैल्यू में सेम टू सेम ही है वो। सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ये, इसको आप खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा इसको। 50% का क्या है, अम्लीय 9 लीटर का द्रव है, एक 9 लीटर का एक द्रव, और इसमें 50% क्या है, अम्ल है। फिर आगे बोला गया कि कितना पानी इसमें मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। मिला क्या रहा है, हम इसमें पानी मिला रहा है, तो अम्ल जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो दोनों को हम बराबर रख देंगे। अम्ल हमने इसमें मिलाया है, तो 9 लीटर अम्ल है, मान लीजिए हमने इसमें x मिला दिया,
प्लस क्या कर दिया हमने, इसमें x लीटर कर दिया। तो इसमें क्या हो गया, अम्लीय सांद्रता अब 30% होनी चाहिए, 30% सांद्रता होनी चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे कि हमने पानी इसमें आगे मिलाया कितना है। परसेंट से परसेंट ख़त्म, यहाँ पर देखिए 0 से 0 ख़त्म, 3 से इसको काटेंगे हम तो यहाँ जाएगा 3 3 और यहाँ जाएगा 5 15, 15 बराबर 9 है, 9 प्लस के x आ जाएगा यहाँ पर, ये 9 प्लस का बराबर के इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये 6 बराबर के x। 6 बराबर के x का मतलब क्या है, हमने 6 लीटर पानी को मिलाया है। 6 लीटर पानी मिलाने पर जो अम्लीय सांद्रता है वो 30% हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है यहाँ पर, सेम टू सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी देखिए 300 ग्राम क्या है यहाँ पर, चीनी है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। मिला क्या रहा है, हम चीनी मिला रहा है, इसका मतलब पानी जितना पहले था उतना ही रहेगा यहाँ पर। तो देखिए टोटल जो घोल है वो 300 ग्राम का है, इसके अंदर क्या है 40% चीनी है, मतलब 60% इसके अंदर पानी होगा, या जिस भी चीज़ में हम मिला रहा है वो चीज़ होगी यहाँ पर। देखिए अब बोला गया है कि इसमें कितने ग्राम हमने चीनी और मिलाया कि इसमें 50% चीनी हो जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले जो चीनी थी इसमें यानी पूरा घोल था वो 300 ग्राम का था, हमने इसमें x ग्राम मिला दी मान लीजिए, तो अब इसके अंदर क्या आएगी, घोल के अंदर 50% चीनी हो जाएगी। तो 50% चीनी होने के लिए हमने इसमें कितनी और घोली है ये हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो घोला हमने चीनी है, पानी जितना पहले था उतना ही अभी भी यहाँ पर है, तो यहाँ परसेंट का साइन है, तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। अब 0 से हम 0 को काट लेंगे यहाँ से, 0 से ये 0 खत्म, 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा ये 5 चौक 20 और यहाँ जाएगा ये 5 छंग 30 आएगा 60, तो 6 के गुणा हम 60 में कर देंगे, 6 छंग 36 360 बराबर किसका आ जाएगा, ये 300 प्लस के x के। 300 को हम क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ 60 बचेगा बराबर x। मिलाया क्या हमने 60 ग्राम चीनी, तो 60 ग्राम हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 300 ग्राम में अगर हम 60 ग्राम चीनी और मिला दें तो पहले उसमें 40% थी, अभी 50% हो जाएगी, पर पानी जितना पहले था उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है ये इस वीडियो का, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने परसेंट चीनी होगी। अब की बार चीनी यहाँ पर सेम है, मिला रहे हैं हम इसमें पानी, तो यहाँ पर देखिए 3 लीटर का घोल है, पूरा वो 3 लीटर का घोल है और 40% इसमें चीनी है, तो 40% इसमें चीनी है बराबर। अभी देखिए घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया हमने, तो मतलब घोल अब कितना हो गया, 3 प्लस का 1, 4 लीटर का अब घोल हो गया, इसमें टोटल घोल कितना होगा 4 लीटर का। और अब हमें निकालना है कि इसमें टोटल कितने परसेंट क्या होगी, चीनी की मात्रा हो जाएगी। तो बस निकाल लेंगे हम, यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये, तो यहाँ देखिए 4 से इसको काटेंगे हम, तो टोटल कितना घोल था 3 और एक यहाँ 4 लीटर का था वो, 4 से इसको काटेंगे हम, तो 4 से इसको काटा हमने तो 4 से 4 खत्म, 30% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक्स का वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर देखिए 30% आ जाएगी, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, वैसे तो ये चाहे तो आप इसको होमवर्क के रूप में भी ले सकते हैं, पर चलिए हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, घोल को गर्म करने के बाद 2 लीटर पानी क्या है वाष्प करके उड़ा दिया जाए, तो शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। जितनी पहले थी उतनी होगी, पानी उड़ा दिया हमने, टोटल जो है 12 लीटर का घोल था, 4% इसमें चीनी है बराबर। अब देखिए 2 लीटर उड़ा दिया 12 में से, तो बचा कितना 10, कितने परसेंट रह गई, मान लीजिए x% रह गई है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम x की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको काट देते हैं 2 से, 2 दूना में 4 और यहाँ आ जाएगा 12 दूना में 24 बट्टे में 5 आ जाएगा ये। अब देखिए पूरा हम नहीं लिखेंगे इसको, 5 से इसको काटेंगे हम सीधा सीधा, 5 चौक 20 हो जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ, 0 बढ़ा लेंगे, 5 अट्ठे 40, 4.8% कितना आ जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन सी। तो बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके यार दोस्त तैयारी करें तो आप उनको भी वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है, यानी कि स्मार्ट अप्रोच से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और इससे पहले वाले वीडियो को भी आप
चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस टाइप के जो हमने अभी बाद में क्वेश्चन किया है ये चीनी वाले, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, और फिर हम जो परीक्षा में फेल पास वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।